एक चीज यहाँ पे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुझे ना इन सर्च जीपीटी परप्लेक्सिटी एआई से रिसेंटली काफी ट्रैफिक आ रहा है टू माय एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट्स एंड टू आवर क्लाइंट्स वेबसाइट ऑल्सो। अगर आपको क्लाउडफ्लेयर तो अगर पेड प्लान है तो आपके पास एक बेटा फीचर यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया है एआई ऑडिट। तो यहाँ पे एआई सर्च से मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है, देखो 16,541। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग की है मैंने कि एक आर्टिकल पढ़ रहा था एड वीक का, तो यहाँ पे लिखा होता है कि एक यूजर है जो लिंक्डइन मार्केटिंग कर रहा है एंड दे आर गेटिंग मोर क्लाइंट। तो आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन को मार्केट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जितनी मैं टेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे कर रही हूँ पोस्ट एंड रेगुलरली कर रही हूँ और वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो उसके इंप्रेशंस काफी आ रहे हैं, लाइक एज यू कैन सी हियर। पिछले 2 एपिसोड के मिलियंस ऑफ व्यूज के बाद हम आ गए एपिसोड नंबर 3 में। चलो कोई बात नहीं, इस एपिसोड में हम काफ़ी कुछ चीज़ें हैं बट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग विच आई फाउंड, वो हम करेंगे लास्ट में बात। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ अपडेट्स की और कुछ क्वेश्चंस आंसर्स की जो आस्क किए गए हैं टू गूगल। सो पहले तो हम बात कर लेते हैं रिव्यू स्निपेट्स के बारे में। यहाँ पे FAQ स्निपेट्स होते हैं जो आप सर्च करते हो गूगल पे, FAQ स्निपेट्स वगैरह आते हैं। तो एक यूजर है फ्लोरियन एल्बर्स जो लिंक्डइन में उन्होंने गूगल के एनालिस्ट को बोला कि उनका जो सर्व का रैंकिंग है वो डाउन होता जा रहा है एज यू कैन सी हियर। तो इसका क्या रीजन है, तो जॉन मुलर ने बोला है कि ऐसा कुछ है नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, बट जो FAQ सेक्शन होता है वो ट्रस्टेड एंड वेल नोन वेबसाइट होता है, मे बी फॉर अ लार्जर पब्लिकेशन। सो बात ये यहीं पे खत्म नहीं होती है क्योंकि एक यूजर है डेरेक पर्किंस जो कि US बेस्ड है, SEO एनालिस्ट है वो भी। तो उसने यहाँ पे शेयर की एक चीज जो कि इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि FAQs वहाँ पे हट चुका है, वहाँ पे आ चुका है पीपल आल्सो आस्क सेक्शन व्हिच इज इंक्लूडेड इन द AI ओवरव्यूज। सो अगर आप AI ओवरव्यू जाते हो तो गूगल एक टेस्ट कर रहा है कि जो AI ओवरव्यूज के नीचे ही एक पीपल आल्सो सेक्शन होगा, जो भी क्वेरी होगी उसके रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे होगा बेस्ट कार फॉर अ फैमिली ऑफ 5, तो उसने वो चीज सर्च की होगी तो वहाँ पे पीपल आल्सो सेक्शन में ही AI ओवरव्यूज का एक स्निपेट आ रहा है। तो देयर इज समथिंग कनेक्टेड विद बोथ ऑफ देम बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी वो डाउन चीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने अपनी FAQ स्निपेट देखा वो डाउन चला गया एकदम से, और वही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन हुई है। तो दोनों का एक कनेक्शन लग रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो FAQ स्निपेट्स होते हैं उसको रिप्लेस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ AI ओवरव्यूज एंड उस AI ओवरव्यूज के स्निपेट्स के नीचे ही पीपल आल्सो आस्क सेक्शन वहां पे डाला जा रहा है। ठीक है, ये तो थी पहली बात। अब जैसे जैसे ये आता जा रहा है आई डोंट थिंक कि और कुछ यहाँ पे यूजर को मिलने वाला है, अब सारा कुछ ही वहाँ पे समराइज करके दे दोगे तो यूजर कैसे होगा। तो अब सेकंड में एक और क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया था फ्रॉम द यूजर ऑफ अलेक्जेंडर पिनार्ड। तो उन्होंने बोला था कि समथिंग अबाउट इमेजेस एंड वेबसाइट। ठीक है, अब उन्होंने क्रॉल बजट के बारे में पूछा उनकी कोई वेबसाइट होगी काफी बड़ी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है काफी बड़ी, तो क्रॉल बजट होता है एक वेबसाइट का जैसे कि 8 MB थिंक होता है, ठीक है 10 MB थिंक आई थिंक। तो जब गूगल का एक बॉट आता है वो 10 MB सोर्स देखता है, उसके हिसाब से वो क्रॉल करता है वेबसाइट। ठीक है, बजट तो काफी होता है अनटिल अनलेस आपकी बड़ी वेबसाइटें हैं जैसे कि इंडिया न्यूज, जी न्यूज टाइप, वो तो नहीं होने वाला है क्योंकि अगर आपकी वो वेबसाइट है तो मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इस क्रॉल बजट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो गूगल ने बोला है कि उनकी जो इमेजेस है वो उन्होंने CDN ऐड नहीं किया हुआ, उन्होंने वहीं पर देयर आर मोर इमेजेस इन द कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट है, इमेजेस ज्यादा है आपकी वेबसाइट में, तो अगर आपको क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज करना है ताकि जो क्रॉलर है गूगल का वो ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप करे, ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स करे, तो क्या कर सकते हो, CDN ऐड कर सकते हो इमेजेस का, जैसे bunny.net हो गया और काफी CDNs अवेलेबल है यहाँ पे। तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। लाइक अगर आपका yourdomain.com है तो images.yourdomain.com डाल दो, इमेजेस को सेपरेट करो ताकि आपका जो क्रॉल बजट है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। ये हम भी करते हैं, हम bunny.net का यूज करते हैं एंड वी डोंट यूज आवर डोमेन, वी यूज देयर CDN डोमेन, तो अपने आप कनेक्ट होता है एंड देयर कैशे रेट इज हाई, तो आप यूज कर सकते हैं वो, एंड वो पे एज यू है, आपको मंथली कुछ नहीं देना, $10 पे करो। हमारे जो 11 क्लाइंट्स हैं, हम 11 क्लाइंट्स को यूज करते हैं, हमारा $10 भी नहीं लगता, दे बेसिकली यूज कैश। ठीक है, तो ये तो बात होगी CDN और क्रॉल बजट के बारे में। अब आगे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग की है मैंने कि मैंने आर्टिकल पढ़ रहा था एड वीक का, तो यहाँ पे लिखा होता है कि एक यूजर है जो लिंक्डइन मार्केटिंग कर रहा है एंड दे आर गेटिंग मोर क्लाइंट। ठीक है, ये इसका यूआरएल मैं डाल दूंगा नीचे, आप जरूर पढ़ लो। मुझे एक मैसेज भी आया था कि क्लाइंट्स वगैरह मुझे नहीं मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन को मार्केट कर सकते हो। देखो रील में तो आपको दिख ही रहा है कि क्या हाल हो रखा है। ठीक है, मतलब जो भी एडल्ट कंटेंट ज्यादा बनता जा रहा है इंस्टाग्राम, और वही चीजें ऐड हो रही है ऑन यूट्यूब। अब अगर आपको प्रोफेशनली कुछ यहाँ पे अपना मार्क छोड़ना है तो आप लिंक्डइन का स्टार्ट कर दो यूज करना। मैं इसके रीजन देता हूँ। तो इस यूजर ने जो कि B2B वीडियो मार्केटर है, तो इन्होंने एक इनसाइट्स यहाँ पे शेयर की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, आप देख लो। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि जितनी मैं टेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे कर रही हूँ पोस्ट एंड रेगुलरली कर रही हूँ और वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो उसके इंप्रेशंस काफी आ रहे हैं, लाइक एज यू कैन सी हियर। सो आई गॉट द एप्पल आईफोन टुडे, एक तरह से रिव्यू किया और अनबॉक्सिंग किया और उसके इंप्रेशंस देखो कितने ज्यादा आए हैं। एंड अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे एंड डेफिनेटली गोना ट्राई दिस, आने वाले दिनों में आप जरूर करो। अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो अपनी नॉलेज को मार्केट करो, जैसे कि मैं मार्केट कर रहा हूँ आपको।
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वैसे ही आप नॉलेज को मार्केट करो, लिंक्डइन पे जाओ, अपनी नॉलेज स्प्रेड करो अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड आई डेफिनेटली गारंटी यू कि आपको एक ना एक आधा क्लाइंट वहीं पे मिल जाएगा। तो जितना आप मार्केट करोगे उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एआई टेक ओवर कर रहा है सर्च इंजन पे, ChatGPT वगैरह पे भी सर्च आ चुका है, परप्लेक्सिटी तो पहले था। तो आने वाली चीजों में ये जो इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाली मार्केट है वो काफी डाउन होने वाली है, एंड दीज प्लेटफॉर्म्स गेट अप हायर। ये बात होगी हमारी एंगेजमेंट की। चलो आगे हम बात करते हैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात हो गया एआई ओवरव्यूज की कोई परफेक्ट नहीं है, सीधी सी बात बताऊं तो अगर हम बीबीसी के एक आर्टिकल पढ़े, यहीं पे अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च, एक स्टडी की कि कितना जो एआई ओवरव्यूज है, जो सर्च पे एआई आ रहा है, जो स्निपेट्स आ रहे हैं, वो कितना करेक्ट है। वहाँ पे दिखा हुआ है कि नो लिंक, एक ऐसे ही एग्जांपल वहाँ पे पेश किया कि नो लिंक बिटवीन कॉफी एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, एक में बोला हुआ है कि कॉफी डज नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और दूसरी चीज में लिखा हुआ है मे कॉज शॉर्ट और बट ड्रामेटिक इंक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर। तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है दोनों की। ठीक है, और यही चीज उन्होंने सर्च किया, वो स्टडी फाइंड किया है, एंड यही नहीं, इन्होंने बोला है कि कितने परसेंटेज था, 40% ऑफ इंफॉर्मेशन है जो लेजिट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दी हेल्थ, वो गलत आई हुई और कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है, एंड ये एक तरह से क्वेश्चन रेज करता है कि कितना ये फैक्चुअली करेक्ट है और कितना नहीं। वो तो चलो टर्म्स एंड कंडीशन में लोग डाल देते हैं कि भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि हम स्क्रैप करते हैं, तो फलाना टाइम का। सो अब हम आगे आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने फाइंड की थी कि एक कोई भी रिव्यू, अगर रिव्यू अपडेट, कंटेंट अपडेट के बारे में आपको पता है, तो वही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं कोई सर्च करूँ जैसे कि कोई भी रिव्यू बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन, तो यहाँ पे ना एक स्निपेट आ रहा है, रिव्यू बाय दिस ऑथर ने। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट खोलता हूँ ना, तो मतलब रिव्यू बाय, वो वाला रिव्यू बाय नहीं जो मेडिकल में होता है, ये कोई भी रिव्यू दे रहा है जैसे कि रनिंग शूज है, उसका रिव्यू किसने किया हुआ है, यहाँ पर जो ऑथर है। अब मैं देख रहा था कि यार ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि चल ठीक है स्कीमा होता है, स्कीमा में ऑथर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बट ये रिव्यू है ना काफी डिटेल और एविडेंस बेस्ड किया हुआ है। यहाँ पे देखो कोई भी चीज का रिव्यू कैसे किया हुआ है इन्होंने, एक तो कंपैरिजन टेबल डाल दिया इन्होंने, ठीक है, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस में यहाँ पे शेयर किया गया है, हाउ वी टेस्ट वुमेन्स रोड रनिंग शूज। सो एक तरह से इन्होंने टेक बताया कि हम कैसे उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, काफी डिटेलिंग इन्होंने बताया कि लैंडिंग कंफर्ट, और उन्होंने एक तरह से पैरामीटर सेट किया और वो डिफाइन किया है, एंड दे हैव आल्सो इंक्लूडेड दीस वीडियोस आल्सो। सो अगर हम एली और जो इनकी रिव्यू है उसके बारे में क्लिक करें तो ये ऑथर का पूरा एक पेज आ रहा है जो कि EEAT को सिग्निफाई करता है, और इतने सारे इन्होंने यहाँ पे रिव्यूज किए हुए हैं, एक प्रोडक्ट के भी किए हुए हैं एंड लिस्टिकल्स भी की हुई है। सो इससे पता लगता है कि EEAT को यहाँ पे मार्केट करो, एक्सपीरियंस अपने शेयर करो, ChatGPT वगैरह से कंटेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है, अपने पर्सनलाइजेशन उसमें डालो, ऐसे लोगों की यहाँ पे NLP के ऑप्टिमाइज कंटेंट डालो, ऐसे लगेगा कि इट्स एक्चुअली यू राइटिंग इट। ये ऐसे सिर्फ हेल्प लो यार, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करो, खुद भी कुछ एक्सपीरियंस डालो, तब जाके ये चीजें मार्केट हो रही है। एंड एली एक्यूरी जैसी इन्होंने सिर्फ 156 आर्टिकल्स लिखे हैं और इसको इतना मार्केट, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ स्मॉल पब्लिशर, एंड शी इज अर्निंग वेल। सो ये चीजें आप ऐड कर सकते हो टू योर वेबसाइट। तो ये बात ही मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये जो चीजें हैं वो गूगल धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, जो कि EEAT का बात है। सो आगे हम चलते हैं। एक अगर आप एडवर्टीजमेंट में हो तो एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स है गूगल का एडवर्ड्स का, वहाँ पे एक अपडेट आई है, वहाँ पे एक इन्होंने ब्रांड गाइडलाइन सेटिंग्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप एक कैंपेन सेट करें, उसमें कितने सारे कैंपेन्स होते हैं, ठीक है, उनका कैंपेन ग्रुप होता है, वहाँ पे एक पूरा कैंपेन लेवल आप ब्रांड सेटिंग कर सकते हो। तो वो सेटिंग क्या चीज है, वो सेटिंग है ये, तो ब्रांड गाइडलाइंस सिलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे, बिजनेस नेम, लोगोस वगैरह, ताकि जो वो ब्रांड सेटिंग है वो आपके सारे कैंपेन में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये काफी अच्छा मुझे अपडेट माना गया, क्योंकि होता है कि आप सिंगल हर एक में हमें ऐड करना पड़ता है, तो आप एक ब्रांड सेटिंग एक ब्रांड के लेवल पे आप कर सकते हो। अगर आप नया कैंपेन क्रिएट करो तो वहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स को सिलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली वो चीजें अप्लाई हो जाएंगी। सो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स काफी ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वर्जन्स। अब बारी आती है एक लास्ट में जो कि मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाह रहा था। देखो अब 5-2 महीनों में काफी कुछ हुआ है कि सर्च बेस्ड चैट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो ओपन AI का यहाँ पर ChatGPT सर्च आया है, ठीक है, और सेकंड इज परप्लेक्सिटी AI का जो सर्च है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ गया, एंड गूगल का AI ओवरव्यूज तो चलो है ही है। तो एक चीज यहाँ पे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुझे ना इन सर्च GPT परप्लेक्सिटी AI से रिसेंटली काफी ट्रैफिक आ रहा है टू माय एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट्स एंड टू आवर क्लाइंट्स वेबसाइट आल्सो। सो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको क्लाउडफ्लेयर कॉन्फ़िगर किया है तो अगर पेड प्लान है तो आपके पास एक बेटा फीचर यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया AI ऑडिट। तो मैं यहाँ पे अपना जो गूगल एनालिटिक्स है वहाँ पे भी कर रहा था, मुझे काफी ChatGPT.com से मुझे रेफरेंस आ रहा था और काफी परप्लेक्सिटी AI से भी आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो तो AI सर्च बॉट, ये ओपन AI का सर्च बॉट है जो ChatGPT यूज करता है फॉर द सेक ऑफ स्क्रैपिंग वेबसाइट ऑन देयर सर्च GPT। तो यहाँ पे AI सर्च से मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है, देखो 16,541। सो इससे क्या है कि मुझे लग रहा है कि ये काफी फ्यूचर में अच्छी मार्केट होने वाली है ये चीज, ठीक है। गूगल को छोड़ दो, ये जो चीजें हैं ये आने वाले टाइम में यही चीजें डोमिनेट करने वाली है।
उसके बाद एक चैट जीपीटी यूजर हो गया, ये हो गया जैसे चैट जीपीटी कोई यूज कर रहा है तो उसमें असिस्टेंट्स वगैरह हो गए, तो वो रिक्वेस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और एक और है जीपीटी बॉट यहाँ पे, और एप्पल बॉट, तो एप्पल इंटेलिजेंस का अपना एक एप्पल बॉट है, वो भी यहाँ पे क्रॉलर यूज हो रहा है। एंड परप्लेक्सिटी जो मैंने आपको बोला है कि मेरे को काफी ट्रैफिक आ रहा था। एंड देयर इज मोर, देयर इज Amazon bot and Claude bot also. So Claude is also testing this search based chatbot. तो ये काफी मार्केट बड़ी होने वाली है। आई वुड से कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो, जो OpenAI का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है Bing, माइक्रोसॉफ्ट, जिसका है Bing सर्च। तो Bing में आप जाके अपना इंडेक्सिबिलिटी देख सकते हो, ठीक है। ये है मेरा Bing का एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जो कि 1.9 क्लिक्स है, 94.3, तो ये पिछले साल 3 महीने का, ठीक है। यहाँ पे आप इंडेक्सिबिलिटी देख सकते हो, ठीक है, कि आपकी जो इंडेक्सिंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और इसके ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो आने वाला है, काफी लंबा होगा, कैसे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो फॉर द Bing एंड सर्च जीपीटी। तो इसको मैं थोड़ा और एनालाइज कर रहा हूँ, पूरा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी ये आपके लिए वैल्यूएबल होने वाला है। तो ये थी ये सारी न्यूज, ये था SEO वीकली का 3rd एपिसोड। आई होप अच्छा लगा हो। प्लीज शेयर दिस, जितना आप कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तो इतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो बनाते तो रहेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस प्लेलिस्ट as long as I can. So see you in the next video. Until then, bye bye.